ग्रीष्मा श्रीकुट्टी, ये एक 24 साल की लड़की को नैतिकड़ा एडिशनल सेशन कोर्ट ने फांसी का सज़ा सुनाई थी और कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ऐसा क्या किया था ग्रीष्मा ने जिसके वजह से ग्रीष्मा को फांसी का सज़ा सुनाई गई, जानेंगे आज के केस में। हाय, दिस इज़ रिया एंड यू आर वाचिंग क्राइम डायरी। ये मेरा 3rd केस स्टडी है एंड मेरा गला ख़राब है, तो शायद आप लोगों को ये वीडियो समझने में या सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी रिकमेंडेशन है या फिर कुछ बोलना है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी कर सकते हैं। केरला का पड़ासला में रहने वाला शैरन राज तमिलनाडु का कन्याकुमारी में रहने वाली ग्रीष्मा श्रीकुट्टी से पहली बार एक बस राइड में मिला था और ग्रीष्मा को देखते ही शैरन ग्रीष्मा को पसंद करने लग गया था। वो कुछ लव एट फर्स्ट साइट फील करने लगा था। ग्रीष्मा शांत थी और काफ़ी सुंदर थी जो शैरन को अट्रैक्ट कर रही थी एंड लकीली वही बस राइड में ही दोनों सेम सीट शेयर कर रहा था। कुछ टाइम बाद ही दोनों में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार में बदलने में टाइम नहीं लगा। शैरन था मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में रेडियोलॉजी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट एंड ग्रीष्मा थी मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। वो बस राइड के बाद से ही ग्रीष्मा एंड शैरन दोनों से डेली मिलता था, बातें करता था, टाइम स्पेंड करता था। कुछ ही दिनों में ही दोनों काफ़ी क्लोज आ गया था। शैरन काफ़ी सीरियस था अपने रिलेशनशिप को लेके। वो ग्रीष्मा के साथ अपना फ्यूचर देखता था, वो पूरा ज़िंदगी ग्रीष्मा के साथ बिताना चाहता था। बट अदर साइड ग्रीष्मा उतना सीरियस नहीं थी। अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलता तो वो शैरन को छोड़ देती एंड वो बेटर ऑप्शन ग्रीष्मा को मिल भी गया था। 4 महीने बाद फरवरी 2022 ग्रीष्मा का पेरेंट्स ग्रीष्मा का शादी नागरकोइल में रहने वाला सतीश के साथ फिक्स कर देते हैं, ये जानते हुए कि ग्रीष्मा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। और सबसे चौंका देने वाली बात, ग्रीष्मा ये शादी एक्सेप्ट कर लेती है एंड ये सब के बारे में शैरन को कुछ पता तक नहीं था। 3 मार्च 2022 ग्रीष्मा के साथ सतीश का एंगेजमेंट हो जाता है एंड उन दोनों का शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है 1 साल बाद। सतीश आर्मी में था और फाइनेंशियली स्टेबल भी था। ग्रीष्मा उस टाइम पे ऐसा ही किसी को ढूंढ रही थी जो फाइनेंशियली स्टेबल हो और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, जो कि शैरन था नहीं। तो तुरंत कुछ ही दिनों बाद ही ग्रीष्मा शैरन के साथ ब्रेकअप कर लेती है और उस टाइम पे शैरन कुछ बोलता नहीं, वो मान लेता है। अब शैरन का और ग्रीष्मा का ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद ही ग्रीष्मा फिर से शैरन को कॉल करती है और बोलती है कि वो उसके बिना नहीं रह पा रही है, वो फिर से उसके साथ आना चाहती है रिलेशनशिप में, वो पूरा ज़िंदगी उसके साथ ही बिताएगी और अगर ज़रूरत पड़े तो नवंबर में शैरन के साथ वो भाग जाएगी। ये सब सुनने के बाद शैरन ग्रीष्मा के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाता है और पहले से भी ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। बट अदर साइड ग्रीष्मा शादी से पहले बस शैरन के साथ खेल रही होती है। ऐसे ही एक दिन ग्रीष्मा शैरन को बोलती है कि उसको पता लगा है उसका कुंडली में कुछ दोष है, जिसके वजह से अगर वो किसी को भी शादी करती है उसका तुरंत डेथ हो जाएगा। जो सुनने के बाद शैरन ये बोलता है कि ये सब में उसको एकदम भी यकीन नहीं है। अगर वो चाहती है तो शैरन ये गलत प्रूव भी कर सकता है कि ये सब कुछ नहीं होता। ये सुनने के बाद ग्रीष्मा काफ़ी बार शैरन को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट बदले में शैरन पास का ही कोई चर्च पे ग्रीष्मा को लेके जाता है और उससे वहीं पे शादी कर लेता है, जिसके बाद ग्रीष्मा को क्लियरली पता लग जाता है कि शैरन उसको कोई भी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला। ये इंसिडेंट के बाद ग्रीष्मा खुद को एकदम चेंज कर लेती है। वो शैरन के सामने पत्नी वाला नाटक करती है। जब भी वो शैरन के साथ रहती है वो खुद को पत्नी की तरह दिखाती थी और बिहेव करती थी। इवन
13 अगस्त एंड 18 अगस्त को शैरन और ग्रीष्मा कन्याकुमारी का ही एक होटल में चेक इन करता है और सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाता है। बट ये सब के बाद भी मन मन में ग्रीष्मा कुछ प्लान कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अर्नाकुलम का ओल्ड मरथन्ना ब्रिज में ग्रीष्मा शैरन को बुलाती है और मजाक मजाक में ही बोलती है कि उसको एक जूस चैलेंज करना है। आप लोग ये वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं जूस चैलेंज के नाम पे ग्रीष्मा जो बॉटल ओपन कर रही थी वो बॉटल ऑलरेडी ओपन है और यही बॉटल वो शैरन को ऑफर भी करती है। वो काफ़ी बार ये भी बोलती है कि वीडियो ऑफ करो। उसका फेस काफ़ी अनकंफर्टेबल भी लग रहा था पूरा वीडियो में, क्योंकि जूस चैलेंज के नाम पे ग्रीष्मा और ही कुछ प्लान कर चुकी थी और बेचारा शैरन को इतना तक नहीं पता था कि ग्रीष्मा उसको हटाने के लिए कितना नीचे तक गिर सकती है। अब ग्रीष्मा का बोलने के बाद ही शैरन वीडियो ऑफ कर देता है और वो जूस पीने लग जाता है। पहला ही घोट में शैरन को वो जूस कड़वा लगता है, जिसके बाद वो थूक देता है, जो देख के ग्रीष्मा काफ़ी अनकंफर्टेबली बोलती है कि जूस खराब हो गया होगा, वो बॉटल फेंक दो। बट जूस कड़वा होने के पीछे ग्रीष्मा ही थी, ये शैरन को नहीं पता था। एक्चुअली ग्रीष्मा वो जूस में 50 पैरासीटामोल टैबलेट्स मिलाई थी और शैरन अगर पूरा जूस पीता तो पैरासीटामोल ओवरडोज से मर भी सकता था। चर्च पे शादी के बाद से ही ग्रीष्मा रोज़ नए नए तरीके ढूंढती थी कि कैसे वो शैरन को अपना ज़िंदगी से हटा सके। अब ये प्लान फेल होने के बाद से ही ग्रीष्मा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। वो अब कोई भी कीमत पे शैरन को अपना ज़िंदगी से हटाना चाहती थी। 13 अक्टूबर 2022 शाम से रात होने तक ग्रीष्मा और शैरन चैट पे बातें करता है, जहाँ पे ही ग्रीष्मा शैरन को कंटिन्यूअसली सेक्सुअली प्रोवोक करने की कोशिश में रहती है। जिसके बाद 11 बजे के बाद से ग्रीष्मा और शैरन ऑन कॉल लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बातें करते हैं, जो कन्वर्सेशन में ग्रीष्मा शैरन को ये बोलती है कि अगले दिन उसका माँ एंड उसका अंकल मंदिर जाएंगे। 10 बजे के बाद से उसका घर में कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा, तो अगर शैरन चाहता है तो वो उस टाइम पे आ सकता है। अब ये सुन के शैरन काफ़ी खुश हो जाता है और वो ग्रीष्मा को अगले दिन आने का प्रॉमिस भी करता है। नेक्स्ट डे 14 अक्टूबर 2022 ग्रीष्मा सुबह से ही शैरन को काफ़ी बार कॉल एंड मैसेज करती है, ये कंफर्म होने के लिए कि वो उसके घर पे आ रहा है कि नहीं। 10:15 पे ही ग्रीष्मा के घर के सामने शैरन अपना दोस्त की मदद से आ जाता है और वो ये नोटिस भी करता है कि ग्रीष्मा गेट ओपन ही करके रखी है। अब शैरन ग्रीष्मा के घर पे एंटर करता है और शैरन का दोस्त रेजिन शैरन के लिए ग्रीष्मा के घर से कुछ ही दूरी में वेट करता है। कुछ ही देर बाद शैरन ग्रीष्मा के घर से निकलता है और जहाँ पे उसका दोस्त रेजिन वेट कर रहा था वहाँ पे जाके वो बस उल्टी करता रहता है, जो देखते ही रेजिन शैरन को अपना बाइक के पीछे बिठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। राइड के बीच बीच में ही रेजिन शैरन को पूछता है कि उसको क्या हुआ है, वो इतना उल्टियाँ क्यों कर रहा है, जिसका आंसर में शैरन बोलता है कि उसका गर्लफ्रेंड के घर पे वो कषायम एंड फ्रूटी पिया था, जिसके वजह से ही शायद उसको उल्टियाँ हो रहा है। अब कषायम एक मिक्सचर है जो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ में यूज़ किया जाता है। उसमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिक्स करके बनाया जाता है, जो कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या बिना प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकता है। शैरन कन्विंस था कि वो कषायम और फ्रूटी एक साथ पीने की वजह से ही उसको वॉमिटिंग हो रहा था, बट शैरन को ये नहीं पता था कि ये सब ग्रीष्मा का प्लान माफिक ही हो रहा है। ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद जब शैरन अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में ग्रीष्मा उसको कंटिन्यूअसली कॉल एंड मैसेजेस करती रहती है और बोलती है कि जो भी हो रहा है सब उसकी वजह से हो रहा है और माफ़ी भी मांगती रहती है। शैरन ग्रीष्मा को ये भी बोलता है कि उसकी उल्टियाँ कुछ ग्रीन कलर का हो रहा है, जो सुनने के बाद ग्रीष्मा उससे फिर से माफ़ी मांगती है एंड उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये नॉर्मल है। ग्रीष्मा बार बार शैरन को यही समझाने की कोशिश में रहती है कि कषायम पीने के बाद सबको ही उल्टियाँ होता है
बट उसको जो ग्रीन कलर का उल्टियाँ हो रहा है वो कषायम और फ्रूटी एक साथ पीने की वजह से ही हो रहा है। उसी दिन शाम को ग्रीष्मा और शरण का फिर से बात होता है, जिस टाइम पे शरण ग्रीष्मा को बोलता है कि जहाँ से वो कषायम लिया था वहाँ पे कांटेक्ट करे एंड उसका इंग्रेडिएंट क्या है वो पता लगाए। जो सुनने के बाद ग्रीष्मा बात हटाने के लिए शरण को पूछती है कि वो क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिसका आंसर में शरण इन्फॉर्म करता है कि हाँ वो पड़ासला का ही एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उस दिन रात से ही शरण का तबीयत और ख़राब होने लगा। पूरा रात तक शरण उल्टियाँ किया। नेक्स्ट डे जब ग्रीष्मा के साथ शरण का बात हुआ था उस टाइम पे ग्रीष्मा को शरण ने ये भी इन्फॉर्म किया था कि उसको सीवियर थ्रोट पेन है, जिसके वजह से शरण कुछ दिनों तक ग्रीष्मा के साथ बात नहीं कर पाएगा। 17 अक्टूबर 2022 इतना दिनों तक शरण 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुका था, बट फिर भी उसका हालात दिन दिन और बदतर हो रहा था। उसको इतना थ्रोट पेन हो रहा था कि खाना तो दूर की बात, वो एक पानी का बूंद तक पी नहीं पा रहा था। उसी दिन रात तक शरण को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और अपना डायलिसिस भी चालू करना पड़ा। उस टाइम पे शरण का ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो रहा था। ऐसा क्या हुआ है शरण को जिसके वजह से उसका तबीयत दिन दिन और ख़राब हो रहा है? यही सोचते हुए शरण का भाई शिमोन ने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लग गया। पहले ही शिमोन शरण का दोस्त रेजिन, जो 14 अक्टूबर को शरण के साथ ही था, उसको पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जिसके बाद से ही शरण का तबीयत खराब होने लग गया। आंसर में रेजिन हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि कैसे वो ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद से ही उल्टियाँ कर रहा था और उसका उल्टी का कलर कुछ ग्रीन कलर का था। एंड वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि वो ग्रीष्मा के घर पे फ्रूटी और कषायम एक साथ पिया था। ये जानने के बाद तुरंत शिमोन ग्रीष्मा से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा कषायम था जो पीने के बाद से ही शरण का तबीयत दिन दिन और ख़राब हो रहा है, जिसका रिप्लाई में ग्रीष्मा कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं देती है। वो बात को घुमाने की कोशिश में रहती है। फिर भी शरण का भाई शिमोन ने, जो डॉक्टर शरण का ट्रीटमेंट कर रहा था, उनको जाके इन्फॉर्म करता है कि कोई कषायम पीने की बाद से ही शरण का तबीयत इतना ख़राब हो गया है। दिन डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने का 3 दिन बाद जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को बुलाया गया। उनके सामने ही शरण का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। उस टाइम पे शरण का हालात इतना ख़राब था कि उसका इंटरनल ऑर्गन्स टोटली शट डाउन कर रहे थे। उसका थ्रोट से एक भी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रहा था। फिर भी शरण कुछ भी करके यही इन्फॉर्म किया कि उस दिन 14 अक्टूबर को ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद से ही उसको वॉमिटिंग एंड लूज मोशन होने लग गया था। 14 अक्टूबर को वो ग्रीष्मा के घर पे कषायम और जूस एक साथ पिया था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या वो किसी का अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तब शरण ने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया था। उस टाइम पे भी शरण ग्रीष्मा को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कन्विंस था कि ग्रीष्मा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है जो शरण को हानि पहुंचा सके। 2 days लेटर 22 अक्टूबर 2022 शरण आईसीयू में अपना फादर से मिलने का रिक्वेस्ट करता है। जब शरण का फादर शरण से मिलने आता है, पहले वो बहुत ही रोने लग जाता है और बोलता है कि शायद वो बच नहीं पाएगा। फिर वो हर एक चीज़ कन्फेस करता है कि कैसे वो ग्रीष्मा से मिला, कैसे दोनों ने चर्च में जाके शादी किया, उसके बाद वो लोग कैसे कंटिन्यू कर रहा था अपना फिज़िकल रिलेशनशिप। 14 अक्टूबर कैसे ग्रीष्मा उसको फिज़िकल रिलेशनशिप का लालच देके अपने घर पे बुलाया और कैसे वो कषायम और जूस एक साथ पिया। इसके बाद से ही शरण का तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होने लग गया। ये कन्वर्सेशन का बाद ही शरण का फादर शिमोन को जाके टोटली डिटेल्स में बताता है। शिमोन ने संग संग ग्रीष्मा से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि कहाँ से वो कषायम लाया गया था। आंसर में ग्रीष्मा बताती है कि वो कषायम डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ कषायम था एंड वो कषायम
पास का ही कोई मेडिकल शॉप से खरीद के लाया गया था। अब शिमोन डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या फिर बॉटल का फोटो मांगता है ताकि वो इंग्रेडिएंट या फिर ब्रांड नेम पढ़ सके, जिसका आंसर में ग्रीष्मा बताती है कि बॉटल तो उसका माँ ने ऑलरेडी धो चुकी थी एंड जो प्रेस्क्रिप्शन था वो तो डॉक्टर ने दिया ही नहीं था। इतना सब कुछ के बाद भी शिमोन हाल नहीं छोड़ता है। अभी वो ग्रीष्मा से वो बॉटल का कैप का फोटो मांगता है ताकि वो ब्रांड नेम पढ़ सके, जिसका आंसर में ग्रीष्मा बताती है कि वो बॉटल तो उसके पास है ही नहीं। ग्रीष्मा का माँ ने और कोई बॉटल में कषायम डाल के ग्रीष्मा को देती थी, तो उसको पता ही नहीं है कि वो कषायम कौन सा ब्रांड का है। जिसके बाद कंटिन्यूअसली शिमोन ग्रीष्मा से रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली वो कुछ भी करके बताए कि कौन सा बॉटल था, कौन सा कषायम था। तब ग्रीष्मा ने ऑनलाइन से एक कषायम का फोटो डाउनलोड करता है और वो शिमोन को भेज देता है। ये टोटल कॉन्वर्सेशन से इतना तो क्लियर था कि शैरन का ट्रीटमेंट ठीक से हो ये ग्रीष्मा नहीं चाहती थी। इस तरफ शैरन का हालात दिन दिन बद से बदतर हो रहा था। उसका इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे शट डाउन कर रहे थे, पहले उसका किडनीज फिर उसका लिवर। डॉक्टर्स को इस तरफ नहीं पता था कि उसको कौन सा पॉइजन दिया गया है, जिसके वजह से शैरन का ट्रीटमेंट नॉर्मल पॉइजनिंग की तरह ही किया जा रहा था। 11 days लेटर 25 अक्टूबर 2022 5:55 पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट के वजह से शैरन का डेथ हो जाता है। शैरन का डेथ शैरन का फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। एक 23 साल का लड़का जो हर्ट से हॉस्पिटलाइज्ड होता है, देन कुछ ही दिनों बाद जिसका डेथ हो जाता है। कौन सा रीज़न होता है उसका डेथ के पीछे, उसका फैमिली, उसका डॉक्टर, किसी को भी नहीं पता रहता है। ये एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, ये हम सब लोग मानेंगे। नेक्स्ट डे 26 अक्टूबर 2022 परासला का ही एक पुलिस स्टेशन में जाके शिमोन ग्रीष्मा के अगेंस्ट FIR फाइल करता है, जिसके बाद तुरंत शैरन का बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे पुलिस को ये केस सॉल्व करना था। 5 days लेटर 31 अक्टूबर 2022 पुलिस स्टेशन में ग्रीष्मा को बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे भी वो बार बार मिसगाइड करने की कोशिश कर रही थी। वो ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही थी कि उस पे कोई शक ना करे। ग्रीष्मा बताती है कि उसका फियांसे को शैरन एंड ग्रीष्मा का रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, जिसके बाद उसका फियांसे यही डिसीजन लिया था कि वो बिना कोई रिश्तेदार को बताए हुए ग्रीष्मा का जिंदगी से हट जाएगा एंड वो कभी भी ग्रीष्मा एंड शैरन का रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएगा। फिर ग्रीष्मा बोलती है कि शैरन 13 अक्टूबर को बार बार मिलने के लिए फोर्स करता है एंड ग्रीष्मा बार बार मना करती है। 14 अक्टूबर को बार बार मना करने के बाद भी शैरन उसके घर में बिना बताए आ जाता है। घर पे घुसते ही शैरन बिस्तर पे पड़ा हुआ ग्रीष्मा का एंगेजमेंट एल्बम देख लेता है, जिसके बाद ग्रीष्मा का फ़ोन चेक करता है, जिसपे ग्रीष्मा एंड उसका फियांसे का कुछ कॉल हिस्ट्री उसको मिल जाता है, जो देख के शैरन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद ग्रीष्मा का बात अनुसार शैरन ग्रीष्मा के ऊपर हाथ उठाता है, फिर भी ग्रीष्मा उसको समझाती है। फिर कुछ देर के लिए वो वॉशरूम में जाती है, जिस टाइम के बीच में ही बिस्तर के साइड में रखा हुआ एक कषायम का बॉटल उठा के शैरन खुद का मर्जी से ही पी लेता है। एंड ग्रीष्मा बार बार ये मेंशन कर रही थी कि कोई भी शैरन को फोर्स नहीं किया था वो कषायम पीने के लिए। इतना सब स्टेटमेंट देने के बाद भी जब ग्रीष्मा देख रही थी कि कुछ छूट जा रहा है, पुलिस पूरा उसका बातों पे यकीन नहीं कर रहा है, उसके बाद ही ग्रीष्मा और एक चाल चली। वो पुलिस स्टेशन में ही टॉयलेट क्लीनर पी के सुसाइड करने की कोशिश की एंड पुलिस तुरंत ग्रीष्मा को हॉस्पिटल पे लेके गया। जिसके बाद पुलिस को हॉस्पिटल पे पता चला था कि ग्रीष्मा बहुत ही कम अमाउंट पे टॉयलेट क्लीनर पी थी, जिसके वजह से उसको हानि नहीं पहुंचा था। सेकेंड टाइम जब ग्रीष्मा को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तब पुलिस उसका कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री एंड गूगल सर्चेस का हिस्ट्री सब कुछ रिकवर करके उसके सामने लाके रख दिया, जो ग्रीष्मा ऑलरेडी डिलीट कर चुकी थी। जो देखते ही ग्रीष्मा बहुत ही डर चुकी थी एंड वो डर के मारे ही अपना क्राइम
कन्फेस कर चुकी थी, जिसके बाद तुरंत ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड शैरन का फादर का कंप्लेन का हिसाब से ग्रीष्मा का अंकल एंड उसका मदर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये केस का ट्रायल जब कोर्ट में चालू हुआ तब सबको ही पता था कि ग्रीष्मा ने ही ये मर्डर किया है, ये प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। पुलिस कोर्ट पे यही पेश किया कि 13 अक्टूबर को कैसे ग्रीष्मा शैरन को सेक्स का लालच देके 14 अक्टूबर को बुलाती है एंड 14 अक्टूबर शैरन ग्रीष्मा का घर से निकलने के बाद से जितना भी चैट्स एंड कॉल रिकॉर्ड्स था, जहाँ पे ग्रीष्मा बार बार शैरन से माफ़ी मांग रही थी कषायम पिलाने की वजह से, वो सब चैट्स एंड कॉल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट पे पेश किया गया। पुलिस कोर्ट पे ये भी पेश करती है कि 22 अगस्त 2022 को ग्रीष्मा गूगल पे 20 टाइम्स सर्च करती है कि पैरासीटामोल ओवरडोज से कैसे किसी का मौत हो सकता है। उसी दिन ग्रीष्मा जूस चैलेंज के लिए शैरन को बुलाती है। सब धुंधलापन का खुलासा तभी हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के हिसाब से शैरन का इंटरनल ऑर्गन्स टोटली डैमेज हो चुका था। अब इतना सीवियर डैमेज तभी हो सकता है जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया हो। अब डॉक्टर्स का भी यही मानना था कि जिस तरीके से शैरन का लंग इंजरी हुआ है वो ऐसा ही कोई पॉइजन से हो सकता है जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। अब हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल है जो खेतों में छोटा घास फूस या जंगली पौधों को मारने के लिए यूज होता है। इस तरफ ग्रीष्मा का अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे जो कुछ ही दिनों पहले कोजीविला से एक हर्बिसाइड खरीदे थे जो इतना डेडली था कि उस एरिया में मिलता भी नहीं था। उन्होंने ऐसा एक शॉप से खरीदा जिसका शॉपकीपर वो हर्बिसाइड तमिलनाडु से इंपोर्ट करके केरला में लाके बेचता था, जो इलीगल था एंड जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। ग्रीष्मा डिटेल में रिसर्च कर चुकी थी कि वो पॉइजन से कितना डैमेज हो सकता है। उसको अच्छे से पता था कि वो पॉइजन शरीर के अंदर जाने के बाद से ही शरीर का इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज करना शुरू कर देता है एंड 24 आवर के अंदर अगर डिटेक्ट ना हो कि कौन सा पॉइजन है तो वही 24 घंटे के अंदर 90% पॉइजन शरीर से यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, जो समय सीमा के बाद लगभग कोई भी डॉक्टर पता नहीं लगा सकता है कि विक्टिम को कौन सा पॉइजन दिया गया था। जो टाइम रहते हुए अगर ग्रीष्मा बता देती कि शैरन को कषायम के साथ क्या दिया गया था तो मे बी डॉक्टर्स शैरन को बचा सकते थे। डे 1 से हम लोग देख रहे हैं कैसे ग्रीष्मा पहले शैरन को फिर शिमोन को मिसगाइड कर रही थी, जिससे क्लियरली ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि शैरन उसका जिंदगी में रहे। ग्रीष्मा वो हर्बिसाइड बॉटल का स्टिकर हटा के लोकल का ही एक रबर स्टेट में छुपा देती है। उसके बाद ग्रीष्मा का अंकल वो बॉटल उस जगह से उठा के चिराकुलम में इराकुरो विलेज में एक पाइनएप्पल ग्लोव में छुपा देते हैं। ग्रीष्मा काफी बार ये भी सर्च आउट कर चुकी थी कि क्या डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स रिकवर हो सकती है। पुलिस के द्वारा पेश किए गए एविडेंस जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स जो ग्रीष्मा ऑलरेडी डिलीट कर चुकी थी एंड पुलिस रिकवर कर चुका था। सीसीटीवी फुटेजेस 14 अक्टूबर के दिन जब शैरन एंड उसका दोस्त बाइक से ग्रीष्मा के घर पे जा रहा था एंड सेम डे का ही शैरन का लोकेशन। सब एविडेंस पेश करने के बाद जब ग्रीष्मा देखती है कि सब एविडेंस उसके खिलाफ ही बोल रहा है तब ग्रीष्मा और नीचे गिर जाती है। वो कोर्ट में बोलती है कि शैरन उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर ग्रीष्मा शैरन के साथ नहीं रहेगी तो शैरन उसका प्राइवेट फोटोज पब्लिक कर देगा। कुछ प्राइवेट फोटोज एंड प्राइवेट मोमेंट्स शैरन का फ़ोन से पुलिस को मिला था, बट कॉल रिकॉर्ड्स एंड चैट से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जहां से ये ब्लैकमेल वाला एंगल प्रूफ हो सके। अब 111 दिन केस चलने के बाद कोर्ट से ग्रीष्मा को बेल मिल चुका था और इसका रीजन भी यही था कि ग्रीष्मा कोर्ट के साथ काफ़ी कोऑपरेटिव थी एंड उसका उम्र भी काफ़ी कम है। ग्रीष्मा को बेल मिलने के बाद शैरन का फैमिली, ज़्यादातर शैरन का पेरेंट्स पूरा टूट चुके थे। फिर भी कुछ भी करके शैरन का भाई शिमोन एंड उसका पेरेंट्स हाल नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर काफ़ी लड़ाई के बाद 20 जनवरी 2025 आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत ग्रीष्मा को फांसी का सज़ा सुनाई जाती है एंड ग्रीष्मा का अंकल को एविडेंस मिटाने के लिए
3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद भी ग्रीष्मा नए नए तरीकों से कोर्ट पे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती रही। उसने ये भी निवेदन किया कि उसका उम्र काफ़ी कम है, जिसके वजह से उसका सज़ा रिकंसिडर किया जाए। एक ऐसा क्राइम जो इतना हेनियस और ब्रूटल तरीके से किया जाए जो देख के सोसाइटी भी शॉक हो जाए। ऐसा एक क्राइम जिसके लिए डेथ सेंटेंस ही अप्रोप्रिएट हो। ऐसा ही केस को कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिक्लेयर करता है। ग्रीष्मा अपना शादी फिक्स हो जाने के बाद भी अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप शरण के साथ कंटिन्यू करती है। हर एक तरीके से ग्रीष्मा शरण को चीट करती है, देन उसका मर्डर करती है। बट अदर साइड शरण अपना डेथ बेड में भी ग्रीष्मा का नाम तक नहीं लेती है। बट अभी भी ग्रीष्मा यही बोलती रही कि शरण उसको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करता था एंड ब्लैकमेल करता था। एंड पॉइजन देने के बाद भी ग्रीष्मा कंटिन्यूअसली शरण का फैमिली को एंड डॉक्टर्स को मिसगाइड करती रही, जो देखते हुए कोर्ट पहले ग्रीष्मा को डेथ सेंटेंस सुनाती है, देन ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर करती है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा था कि शरण के साथ जूस चैलेंज से लेके शरण का डेथ होने तक ग्रीष्मा 10 बार शरण को मारने का अटेम्प्ट ले चुकी थी। कुछ लोग ये राय से खुश था और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि नैतिकड़ा एडिशनल सेशन कोर्ट ने जो राय दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के बाद चेंज भी हो सकता है। हम लोग का जनरेशन के लिए ये प्यार एंड धोखा नॉर्मल हो चुका है, बट ये ब्रूटैलिटी एंड ये क्रूलनेस कोई भी जनरेशन के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्यार और काइंडनेस एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग चाहते हैं जो करीबी इंसान के लिए हम लोग अपने दिल में प्यार फील करते हैं, वो इंसान भी हम लोगों के लिए सेम फील करता हो। ये होप ही एक इंसान को इंसान बनाता है। तो ये था आज का केस स्टडी गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए एंड एक कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।